हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पासा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पासा की महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पासा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि जो पासा होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। यदि दोस्तों हम सामान्य पासा की बात करें तो सामान्य पासा क्या होते हैं कि जो उसके आसपास के फलक होते हैं उनका योग 7 होता है। जैसे दोस्तों यहाँ एक पासा दिया गया है जिसके आसपास के फलक को यदि हम जोड़ें 4 + 3 तो वो 7 हो रहा है, अर्थात उनके आसपास के फलकों का योग 7 होगा। वो क्या होगा? एक सामान्य पासा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि हम बात करें मानक पासा की दोस्तों, तो मानक पासा में क्या होता है, जो उसके विपरीत फलक होंगे वो क्या होंगे? वो 7 होंगे। विपरीत फलकों का योग 7 होगा, किंतु उसके आसपास के फलकों का योग 7 नहीं होगा। जैसे दोस्तों यहाँ एक पासा दिखाया गया है जिसमें 1 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ कहीं भी आसपास के फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, अर्थात यह एक मानक पासा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों, अब पासा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। इसमें तथ्य दिए गए हैं कि दो विपरीत फलक एक दूसरे के संलग्न नहीं हो सकते, दो आमने सामने के फलक एक दूसरे के सामने होते हैं, पासे में केवल 6 फलक होते हैं, पासे का हर एक फलक 90 डिग्री का होता है, और पासे का केवल हमें 3 साइड ही दिखाई देता है, और 3 विपरीत फलक जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको प्रश्न में इस प्रकार के कोई 2 पासे दिए गए हों और जिसमें केवल एक अंक समान हो और वो अंक जो हो समान फलक पर हो, जैसे दोस्तों यहाँ 2 पासा दिखाए गए हैं जिसमें जो केवल एक अंक समान है वो है 5, और जो अंक है वो क्या है? समान फलक पर है। दोनों ही समान फलक पर समान अंक पर है। तब यदि आपको किसी भी संख्या का विपरीत फलक निकालने हैं तो उसे कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो बची हुई 2 फलक हैं वो दूसरे पासा की बची हुई 2 फलकों के विपरीत हो जाएंगे दोस्तों। अर्थात जो हमारा फलक 1 है वो फलक 3 का विपरीत हो जाएगा, और जो हमारा फलक 4 है वो फलक 6 का विपरीत हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इससे समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको फिर से कहा जाए दोस्तों कि आपको 2 पासा दिया जाए जिसमें केवल एक अंक समान है। जैसे यहाँ पे 3 जो है दोनों में समान है दोस्तों, लेकिन ये दोनों 3 जो है अलग अलग फलकों पे हैं। एक जो है ऊपर वाले फलकों में है, एक जो है बगल वाले में है, समान फलक पे नहीं है। तब यदि आपको विपरीत फलक निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सामान्य अंक हैं उस अंक को हम घड़ी की सुई की दिशा में, विपरीत घड़ी की सुई की दिशा में लिखने से प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 3 को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे और अंकों को लिखेंगे दोस्तों। उसी प्रकार इस फलक को भी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए अंक को लिखेंगे और विपरीत अंक प्राप्त करेंगे। जैसे दोस्तों 3 को हम लिखेंगे, पहले को 3 4 1, और इसको लिखेंगे दोस्तों 3 5 6। तो अर्थ ये हुआ दोस्तों कि 4 का विपरीत 5 हुआ, 1 का विपरीत 6 हुआ, और जो हमारी बची हुई संख्या जो 2 नहीं दी हुई छिपी हुई है वो किसके विपरीत हो जाएगी? वो हो जाएगी 3 के विपरीत। तो आई होप दोस्तों आप इस प्रकार की संकल्पनाओं को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और अब देखो दोस्तों, अब आपको कोई भी अंक, यदि आपको कोई भी अंक समान नहीं है, हमने सबसे पहले देखा दोस्तों कि केवल एक अंक समान है जो कि समान फलक पर है। उसके बाद देखिए हमने दोस्तों केवल एक अंक समान है लेकिन वो क्या है?
विपरीत फलक पर है और यदि हमें कुछ इस प्रकार से दो पासा दिए गए हैं जिसमें कोई भी अंक समान नहीं है, तब इसमें हमें विपरीत अंक याद करने हैं। तो उसे कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो उसको निकालने के लिए जो हमें है जो समान फलक पे समान अंक दिए हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अर्थात ऊपर वाले अंक का विपरीत हो जाएगा, बगल वाला फलक बगल वाले के विपरीत हो जाएगा और इस बगल का फलक इस बगल के फलक के विपरीत हो जाएगा, अर्थात 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत 5 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम विपरीत अंक इस प्रकार से निकालेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमें 2 पासे दिए गए हैं जिसमें 2 अंक समान हैं। गौर से देखेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ दोनों पासों में 2 अंक समान दिख रहे हैं। तब दोस्तों जो बची हुई संख्या है वो बची हुई दूसरे पासे का विपरीत हो जाएगा, अर्थात 4 जो है 5 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें हम इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों आपको इस प्रकार से खुली पासे दिए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि किस अंक के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो आप उसे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमें एक डिब्बा छोड़ के जो उसका दूसरा डिब्बा होगा वो उसका विपरीत होगा। जैसे दोस्तों 2 को हम एक डिब्बा छोड़ के 4 पे चले जाएंगे, ये इसका विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 3 के का विपरीत 5 हो जाएगा और 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया गया है दोस्तों, फिर से हम वैसे करेंगे दोस्तों, एक डिब्बा छोड़ के उसका दूसरा डिब्बा जो हो जाएगा उसका विपरीत हो जाएगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के खुले हुए पासे में हम विपरीत अंक इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर से खुला पासा दिया गया है, अब हम आपको विपरीत अंक निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो कैसे करेंगे? 1 के बाद क्या करेंगे? एक डब्बा छोड़ के दूसरे डब्बे पे चले जाएंगे जो उसका विपरीत अंक है। उसी प्रकार से 4 को 1 को छोड़ कर दूसरे डब्बे में चले जाएंगे, 6 उसका विपरीत अंक है और जो हमारे बचे हुए अंक हैं 2 और 5 तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे दोस्तों। 1 का विपरीत 4 हो जाएगा और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा और 2 का विपरीत 6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सेम प्रोसेस यहीं पे करेंगे दोस्तों। एक डिब्बा छोड़ के 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा और जो नहीं दिया गया दोस्तों वो 2 का विपरीत हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमसे पूछा गया है कि दोस्तों कि पासे के 3 के विपरीत कौन सा फलक है। क्योंकि हमें यहाँ केवल एक ही पासा दिया गया है इसलिए हम इसकी जांच करेंगे दोस्तों कि एक सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो आइए दोस्तों इसके आसपास के फलकों का योग करते हैं। यदि हम इनकी आपस फलकों का योग करेंगे तो दोस्तों हमें 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यह एक मानक पासा है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, अर्थात 3 के विपरीत 4 होगा दोस्तों और 6 के विपरीत 1 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। अर्थात हमें पूछा गया है कि 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत होगा दोस्तों 4। तो जो हमारा ऑप्शन भी है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों आपके सामने 2 पासा दिए गए हैं, आपको बताना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए दोस्तों इन 2 पासाओं में पहले तुलना कर लेते हैं कि कितने अंक समान हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों जो हमारा 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। क्योंकि हमारे 2 अंक दोनों पासाओं में समान हैं तो जो बचे हुए अंक होंगे दोस्तों वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात 3 के विपरीत 4 होगा। हमें पूछा भी गया है दोस्तों कि 3 का विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
आइए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि 2 के विपरीत फलक कौन से हैं। अब चलिए दोस्तों दोनों पासा में तुलना कर लेते हैं कि कितने अंक समान हैं। तो हम यहाँ पर पाते हैं दोस्तों केवल 5 अंक ही समान हैं और वे भी अलग अलग फलकों में हैं। तब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे कि जो अंक है उसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घुमाते हुए लिखेंगे दोस्तों, और इस फलक से ऐसे घड़ी की दिशा में उसे घुमाते हुए लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं दोस्तों 5 2 3 हो जाएगा दोस्तों 5 6 4, अर्थात दोस्तों 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। हमें पूछा गया है कि 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 6 दोस्तों, जो हो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ हमें 3 पासे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि सी के सामने कौन सा अंक है। तो इसे कोई सा भी हम 2 पासे ले सकते हैं दोस्तों और उसे हल करेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। तो चलिए दोस्तों हम पहले 2 पासा को लेकर हल करते हैं। हम यहाँ देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, बाकी 2 फलक अलग अलग है। तब हम इसे कैसे करेंगे दोस्तों, इसे सी को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए लिखेंगे और इस सी को ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाते हुए लिखेंगे और विपरीत फलक निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं सी डी ई, तो यहाँ पर लिख सकते सी बी ए, अर्थात क्या है दोस्तों डी का विपरीत बी मिला हमको, ई का विपरीत ए मिला, और जो बच गया है एफ जो हो जाएगा वो सी का विपरीत हो जाएगा। हमें पूछा गया है कि सी के सामने क्या है, तो सी के सामने हो जाएगा एफ, आंसर हो जाएगा बी। इसे दोस्तों हम इन 2 पासाओं में तुलना करके भी निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ हम देखें तो यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर बी कॉमन है, बाकी सब अलग है। तो हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में लिखते हुए जाएंगे दोस्तों। तो हो जाएगा बी ए सी, ये हो जाएगा बी ई एफ। तो दोस्तों यहाँ पर भी ए का विपरीत ई और सी का विपरीत एफ है, सी के सामने पूछा गया है तो उसका आंसर है एफ, तो एफ हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। फिर से हमें 3 पासे दिए गए हैं दोस्तों। अब हमें बताना है कि 6 के सामने कौन सा अंक है। तो हम कोई से भी 2 पासा ले लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों इन 2 पासाओं को लेते हैं। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, बाकी अलग है। तो हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाते हुए लिख देंगे अंकों को। तो क्या लिखेंगे 4 5 1, ये हो जाएगा 4 3 6। तो 1 के विपरीत हमें 6 प्राप्त हो गए दोस्तों, अर्थात 6 के सामने हमें कौन से अंक प्राप्त होगा, 1। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी, वो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 3 मानक पासों को जमीन पर फेंका गया है। यदि इनकी ऊपरी सतह पर आई संख्याओं का जोड़ 12 है तो निचली संख्याओं पर आई संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम 3 पासा बना लेते हैं। ये हमारे 3 पासा है और तीनों के क्या है, मानक पासा है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि मानक पासा वे पासा होते हैं जिनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो अर्थात इनके यदि 2 विपरीत फलक है तो उनका योग 7 होगा, इसका भी 7 इसका भी 7, तो कुल हो जाएगा 21 हो जाएगा दोस्तों। और हमें दिया क्या गया है कि इनकी ऊपरी सतह के आई संख्याओं का योग 12 है। यदि मान लेते हैं इसमें x आया, इसमें y आया, इसमें z आया, तो इनका योग हो जाएगा 12। हमें निकालना किसका है, इसके विपरीत। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, तो इनका योग हमें निकालना है दोस्तों। और हमें पता है कि कुल योग 21 है। तो यदि हम 21 में ऊपर के फलकों को घटाएंगे तो नीचे के फलकों का योग निकल जाएगा दोस्तों। तो निकालते हैं 21 - 12 बराबर 9, अर्थात नीचे के फलकों का योग क्या होगा, वो 9 होगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।